जी हाँ, जिंदगी जीत गई है और राहुल ने जिंदगी की जंग आखिरकार 5 दिन बाद लंबे संघर्ष के बाद जीत ली है। देश का यह सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन रहा। 104 घंटे बाद बोरवेल से राहुल साहू को बाहर निकाला गया। 5 दिन बाद बोरवेल से राहुल साहू बाहर निकले हैं। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम का यह सफल रेस्क्यू रहा। टनल बनाकर राहुल साहू तक रेस्क्यू टीम पहुंची। आपको बता दें, शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे बोरवेल में राहुल गिर गए थे और बोरवेल में 65 फीट की गहराई में राहुल फंसे हुए थे। फिलहाल अगर ताजा अपडेट की बात की जाए तो बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में राहुल साहू भर्ती हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में राहुल का इलाज जारी है। प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और इसके साथ सीएम भूपेश बघेल, जो लगातार मॉनिटर कर रहे थे इस पूरी खबर को, ट्वीट कर रेस्क्यू टीम को उन्होंने बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि रेस्क्यू टीम की अथक मेहनत रंग लाई और वो बाहर वापस आ चुका है। इसके साथ कलेक्टर ने बताया कि राहुल को ट्रीटमेंट मुहैया कराया जाएगा, बेहतर से बेहतर। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी जो जिसने सबको हैरान कर दिया कि राहुल के साथ गड्ढे में सांप और मेढक भी थे। और इसके साथ आईबीसी 24 की पूरी टीम भी बधाई का पात्र, क्योंकि राहुल के रेस्क्यू की पल पल की अपडेट सबसे पहले आईबीसी 24 ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई। तो पूरा देश टकटकी लगाए बैठा था कि आखिर कब राहुल बोरवेल से बाहर निकलेगा। और सबसे पहले हमेशा की तरह आईबीसी 24 ने अपने सरोकार को निभाया और उसके बाद सबसे पहले हमने ही आपको एक्सक्लूसिव खबरें बताई। और जब राहुल चट्टानों को चीर करके उस टनल के जरिए बाहर आया, तब सबसे पहले आईबीसी 24 ने भी कल रात 11:56 पर सबसे पहले आपको सफल रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी और सबसे पहली तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचाई। इसके साथ ही कहना गलत नहीं होगा कि एक बार फिर से आईबीसी 24 ने वो कर दिखाया है जिसके कारण आईबीसी 24 की टीम पर, आईबीसी 24 पर जनता का, दर्शकों का विश्वास बना हुआ है। चलिए अब आपको टाइमलाइन के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैसे ऑपरेशन राहुल को अंजाम दिया गया, कैसे ये ऑपरेशन सफल हुआ। सबसे पहले बात कर लेते हैं 10 जून की। 10 जून ही वो दिन था जब ये दुखद खबर सामने आई। दोपहर 3 बजे घर के बोरवेल में मासूम राहुल बाड़ी में खेलते वक्त गिर गया। राहुल की खबर मिली जैसे ही कि वो बोरवेल में गिर गया है, उसके बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सबसे पहले बच्चे को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ऑक्सीजन की पाइपलाइन पहुंचाई गई और फिर उसके बाद राहुल पर नजर रखने के लिए बोरवेल में एक सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया ताकि उनके पल पल की हरकतों की, पल पल की उनके इंटरेक्शन की, मूवमेंट की जानकारी मिल सके। उसके बाद बात कर लेते हैं 11 जून की। दूसरा दिन ये रहा। सीएम भूपेश बघेल लगातार इस पूरे हादसे को लेकर मॉनिटर कर रहे थे। जल्द से जल्द रेस्क्यू हो, इसके उन्होंने निर्देश दिए। रेस्क्यू के लिए गुजरात से रोबोट की टीम बुलाई गई 12 जून को और राहुल को बचाने के लिए रोबोट से भी ऑपरेशन शुरू हुआ। लेकिन सबकी जो उम्मीदें थी वो टूट गई जब पता चला कि जो रोबोट से ऑपरेशन किया जा रहा है वो असफल हुआ। सफलता नहीं मिलने के बाद लगातार प्लान ए पे जो काम किया जा रहा था उसे और तेज किया गया। लेकिन टनल खुदाई के दौरान एक चट्टान बीच में आ गई और उसके बाद 13 जून साल 2022 चट्टान मिलने के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। चट्टान को काटने के लिए दूसरी मशीनें बिलासपुर से मंगवाई गई और इसके साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, प्रशासन की टीम सहित 500 से ज्यादा जवान इस रेस्क्यू टीम में दिन रात जुटे रहे। और फिर 14 जून 2022 देर रात, यानी कि कल की रात, मंगलवार रात बेहद मंगल रही। 11:56 देर रात में उसे बाहर निकाल लिया गया। 104 घंटे के लंबे जद्दोजहद के बाद बोरवेल से राहुल को बाहर निकाला गया। फिलहाल राहुल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। अपोलो अस्पताल में वो भर्ती है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ये सबसे लंबा ऑपरेशन रहा और सफल रहा, क्योंकि राहुल अभी मुस्कुरा रहा है। राहुल की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। तो जिसने भी ये खबर सुनी थी, शुक्रवार शाम यह हादसा हुआ था, सब यही चाहते थे, सब यही कामना कर रहे थे, दुआ कर रहे थे कि जल्द से जल्द राहुल सकुशल बाहर निकले। और देखिए आपकी दुआओं का कितना असर हुआ है। राहुल सकुशल बाहर आ गया है और अभी बिलासपुर अपोलो अस्पताल में वो भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। हमने जीत लिया, हमारी टीम ने जीत लिया, आप सभी दर्शकों की दुआओं ने जीत लिया। शब्द नहीं, आप आतिशबाजी भी देख सकते हैं, सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस जंग में एक बहुत बड़ा सच था जिसको मैंने खुद छुपाए रखा था। अब उस सच को बताने मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस दिव्यांग बच्चे के साथ में, उस हमारे राहुल के साथ में 60 फीट की गहराई में, जहां वो बच्चा एक छोटे से स्पेस में फंसा हुआ था, उसके साथ में उसके सहभागी थे एक सांप और एक मेंढक, ये भी उसके साथ थे। मैं
जब इस बारे में जब मैं सोचता था तो रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इन हालातों से हम उसको कैसे बचा पाएंगे। मैं आपके दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगा कि ज़रा सोच के देखें कि एक बच्चा 4 दिनों तक एक छोटे से स्पेस में 60 फीट की गहराई में, जहाँ सिर्फ अंधेरा है, एक सांप के साथ पड़ा हुआ था। उसकी जीवटता ने हम सबको एक संदेश दिया और हमने ये तय किया कि जैसे भी हो, मैं आप सभी को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि स्थितियाँ काफ़ी विपरीत थीं, आशानुकूल परिस्थितियाँ बिल्कुल नहीं थी। कितना कठिन था पूरे के पूरे 60 फीट के चट्टानों को काटना, चट्टान इतने बड़े मास लेवल पे, ये सभी संभव हुआ। हमने जिन जिन से मदद मांगी, सब ने बेझिझक बिना समय गंवाए सारे मदद हमको मुहैया कराए। पूरा ऑपरेशन बहुत चैलेंजिंग था, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट सबका जॉइंट एफर्ट था, सबके एक्सपर्ट्स राय, सब चीज़ों को कंसिडरेशन करते हुए जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ, आई थिंक फाइनली सक्सेस मिली और बच्चा सही सलामत निकला। वो यही सक्सेस हम सभी की इसमें। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि चट्टानें थी और नॉर्मल मिट्टी नहीं थी। इस तरह के ऑपरेशन आर्मी ने किए हैं बिल्कुल, बट इस तरह का जो चैलेंजिंग वर्क था ये नहीं किया था, तो ये हमारे लिए एक एक्सपीरियंस है इंडियन आर्मी के लिए। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये एक साझा प्रयास था NDRF, SDRF, इंडियन आर्मी, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इन सबका साझा प्रयास था और सबको मैं धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहूँगा कि एक बच्चे की आज जान हम बचा सके और मैं अपने आप को काफ़ी गर्व फील कर रहा हूँ आज। आई एम वेरी प्राउड दैट वी हैव बीन अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन जिसमें कि हम एक बच्चे की जान बचा पाए। सबसे पहले तो उस बच्चे के जो आत्मबल है उसको मैं नमन करता हूँ, क्योंकि 5 दिनों तक वहाँ रहना और उसके बाद स्वस्थ निकलना, ये उसकी आत्मबल की पहचान है, जिनकी हम सब लोग कल्पना कर रहे थे, जिसके लिए दुआ दे रहे थे। आज वो राहुल साहू हमारे बीच में स्वस्थ होकर के निकला। मैं सभी लोगों को हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और निश्चित रूप से ये सफलता आने वाले भविष्य में सभी लोगों के आत्मबल को बढ़ाएगा, आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। बच्चे की तकलीफ यही है कि सांस में तकलीफ होगी और स्किन के कारण स्किन प्रॉब्लम हो सकता है और ब्रेन में भी थोड़ा सा ये तकलीफ हो सकती है। बाकी ठीक है, वैसे पानी ज़्यादा अगर निकल गए तो एब्डोमेन थोड़ा सा डिस्टेंडेड रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा सा, अदरवाइज ठीक है। डॉक्टर टीम में 6 सदस्य पीडियाट्रिशियन है, एनेस्थेटिक है और चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो भी हैं काफ़ी हैं, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो मासूम राहुल के यहाँ पर आत्मबल को नमन किया जा रहा है, NDRF, SDRF की टीम को और उसके साथ ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम को, जिन्होंने दिन रात लगातार 5 दिनों तक काम किया है, उन्हें सलाम किया जा रहा है। और यही कहा गया कि जो जीत है वो साझी जीत है। सबने बिना थके बिना रुके जो लगातार काम किया, उसी का ही ये जो अंजाम रहा। एक बेहद सुखद तस्वीर हमें देखने को मिली। सफल हो गया है रेस्क्यू ऑपरेशन और राहुल ने जिंदगी की जंग जीत ली है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद खास है ये तस्वीरें। पहली तस्वीर देखिए, 104 घंटे का से भी ज्यादा का समय लगा इस बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए और हमने आपको पल पल की तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से किन बाधाओं का सामना किया गया SDRF, NDRF की टीम की तरफ से और उस इंडियन आर्मी की टीम की तरफ से। और उसके बाद देखिए किस तरह से ये जिंदगी उस टनल से बाहर आ रही है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, विशेषज्ञों की निगरानी में फिलहाल राहुल है बिलासपुर अपोलो अस्पताल में, उनका इलाज जारी है। और खास बात यह है कि एक एक्सपर्ट टीम भी है जो राहुल को, उनके हेल्थ को लगातार मॉनिटर कर रही है। अनिल जी, तो जांजगीर छत्तीसगढ़ के साथ ही पूरे देश की जनता टकटकी लगाई बैठी थी टीवी स्क्रीन पर कि आखिर कब राहुल बाहर आएगा, आखिर कब राहुल जिंदगी की जंग को जीतेगा। और IBC 24 पर लगातार दर्शकों ने विश्वास जताया और इसी का ही नतीजा रहा कि हमने जो मुहिम चलाई कि राहुल के लिए दुआएं कीजिए, आपने दुआएं की, प्रार्थनाएं की और उसका अंजाम देखिए। कितनी सुखद तस्वीर हमने देखी कि राहुल ने जिंदगी की जंग जीत ली है। अभी फिलहाल राहुल अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज कैसा चल रहा है, राहुल की स्थिति कैसी है, जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं शरद अग्रवाल, तो वहीं अपोलो अस्पताल से आप देख सकते हैं लाइव शरद जुड़ चुके हैं और वहीं विशाल भी हमारे साथ अपोलो अस्पताल से जुड़े हुए हैं। विशाल, ताजा अपडेट क्या है, क्या मेडिकल बुलेटिन अभी जारी किया गया, राहुल की स्थिति कैसी है? क्योंकि देश की जनता अब यही जानना चाहती है। 5 दिनों से लगातार इंतजार कर रहे थे कि कब राहुल बाहर निकलेगा, लेकिन अब उनके हेल्थ को लेकर के सबकी चिंता बरकरार है। देखिए, देर रात जो स्वास्थ्य विभाग ने आधिकारिक बात की थी उसके तहत राहुल स्वस्थ है। जो
पल्स रेट है, जो तमाम चीजें हैं वो उसका अनुकूल बताया जा रहा है। लेकिन अभी संभावना है कि 11 बजे के बाद मेडिकल बुलेटिन फिर से आए। और जो आप देख रहे हैं हमारे फ्रेम के ठीक पीछे जो तस्वीरें सामने आ रही, यही वो इमरजेंसी द्वार है जहां से राहुल को ले जाया गया और आईसीयू में सेकेंड फ्लोर पे उसे भर्ती कराया गया है। और उसके निगरानी में अभी बहुत सारे डॉक्टर लगे हुए हैं जो कि अलग अलग विभाग के विशेषज्ञ हैं, चाहे वो स्किन स्पेशलिस्ट हो या फिर हृदय रोग विशेषज्ञ हो, मनोरोग चिकित्सक हो। इसके अलावा अन्य जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं वो उनकी चिकित्सा सेवा में लगे हुए हैं। तो राहुल जो अपोलो प्रबंधन से जो जानकारी मिल रही है, अपोलो के सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, और जैसा कि सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद महाजन ने कल स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने कहा भी था कि राहुल खतरे से बाहर है, राहुल एक्टिविटी कर रहा है, राहुल के अंदर सेंसेशन है, राहुल जिस तरह का था उस तरह का बर्ताव राहुल कर रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन लगातार एक धरती के नीचे रहने के कारण और पानी के संपर्क में रहने के कारण पैरों में कुछ इन्फेक्शन जैसी बातें जरूर सामने आ रही है। जैसा कि कहना है डॉक्टरों का कि धीरे धीरे इसे भी रिकवर कर लिया जाएगा। तो इस तरह से राहुल अभी जो अंदर की बात आ रही है अपोलो अस्पताल के तरफ से वो ये कि राहुल ठीक है और धीरे धीरे वो ग्रेजुअली अपने आप को सुधार कर रहा है। ठीक है विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। अब रुक कर लेते हैं शरद का। शरद, जानकारी ये भी मिल रही है कि शायद राहुल की मां भी शायद बीमार हैं और क्या उन्हें भी एडमिट कराया गया, इसके बारे में आपके पास कुछ जानकारी, या फिर और बिलासपुर के भी लोग पहुंच रहे होंगे अस्पताल के बाहर, क्योंकि इस खबर ने न सिर्फ जांजगीर परिहद गांव बल्कि पूरे बिलासपुर को भी और पूरे प्रदेश की जनता को भी एक सूत्र में बांध दिया। तो क्या कुछ लोग वहां भी पहुंच रहे हैं उनका हालचाल जानने के लिए, और उनके मां के बारे में भी जानकारी दीजिए। लगातार 4-5 दिनों तक जागने के कारण राहुल की जो मां है उसकी तबीयत थोड़ा खराब हुई थी, पर स्थिति चिंताजनक नहीं है और हालत खतरे से बाहर है। राहुल भी स्वस्थ है और डॉक्टर इंदिरा मिश्रा जो अपोलो की शिशु रोग विशेषज्ञ हैं उनकी निगरानी में राहुल का उपचार चल रहा है। राहुल को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है, ये सबसे अच्छी खबर है। और इसके साथ ही साथ अब जो अपोलो में अब से कुछ देर बाद स्थानीय जो जिलाधिकारी हैं और जो अन्य दीगर लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जो शुरू होगा। फिलहाल मीडिया कर्मियों को यहाँ जमावड़ा होने लगा है। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि जो बिलासपुर का जो जिला प्रशासन है वो भी अब लगातार नजर बनाए हुए हैं और इंदिरा मिश्रा से लगातार कुछ देर में संपर्क बनाकर राहुल की स्थिति को अपडेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप दोनों भी नजर बना के रखिएगा, हमारी भी शुभकामनाएं। और सभी अभी यही प्रे कर रहे हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं कि अब जल्द से जल्द राहुल अब पूरी तरह से ठीक हो जाए और एक बार फिर से जिस तरह से अपने गांव में वो दूसरे बच्चों के साथ खेलता हुआ नजर आता था वैसी सुखद तस्वीर एक बार फिर से हमारे सामने आए। आप दोनों नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट आप दोनों से लेते रहेंगे। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। जांजगीर से इस वक्त की बड़ी खबर, बोरवेल में 10 साल का बच्चा गिर गया। 16 घंटे से राहुल एक सकरे से 60 फीट गहरे गड्ढे में फंसा हुआ है। वक्त की अहम खबर से और सबसे पहले बात करेंगे मासूम को बचाने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। 40 घंटे से राहुल उस बोरवेल के अंदर है और अभी जो स्थिति यहाँ पर चूंकि जो रेस्क्यू का काम है उसको तेज कर दिया गया है। कैसे हो आप देख सकते हैं, हमने एनिमेशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। बाड़ी में खेल रहा था राहुल और उसी वक्त एक बोरवेल का जो गड्ढा था उसमें वो जाकर के गिर गया। सभी लोग प्रार्थनाएं जारी रखें, दुआएं जारी रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा असर शायद उसी का हो रहा है। इसलिए शायद 64 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, राहुल लगातार रिस्पॉन्स दे रहा है। तस्वीर सबसे पहले आपको एक दिखाना चाहेंगे, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो 60 फीट का गहरा गड्ढा किया गया है, जहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है जो लगातार यहाँ पर टनल बनाने का जो काम है वो कर रही है। इसको पहले दिन से ही हम लोग नजर रखे हुए हैं। जैसे ही जानकारी मिली तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा, भी गृह मंत्री भी बैठे हैं, हम दोनों नजर रखें। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि राहुल जो है सकुशल वापिस आ जाए, भगवान उसे स्वस्थ रखे। जो बोल सकता न सुन सकता, पिछले 101 घंटों से जीवन संघर्ष से जूझ रहा है।
तो एक बार फिर से IBC 24 का लोहा पूरे देश ने माना है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता ने माना है। पल पल की अपडेट हमने आप तक पहुंचाई और उसी का नतीजा रहा कि ऑपरेशन सफल हुआ, राहुल ने जिंदगी की जंग जीत ली। इसके साथ ही बधाई के पात्र SDRF, NDRF की टीम और इंडियन आर्मी की टीम। और इसके साथ ही हमने आपको बताया कि किस तरह से वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पल पल पर नजर बनाए हुए थे, और ताकि सबका बस एक यही प्राथमिकता थी कि जल्द से जल्द राहुल वापस आ सके, सकुशल वो बाहर आ सके। इसके साथ ही आपको बता दें CM भूपेश बघेल ने भी पहले दिन से ही इस पूरे हादसे पर वो नजर बनाए हुए थे, और जैसे ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ उसके बाद उन्होंने ट्वीट करते हुए उन्होंने बाकायदा एक शायरी भी लिखी वहां पर, और उस शायरी के जरिए उन्होंने बताया कि किस तरह से ये चुनौती कितनी बड़ी थी, लेकिन उस टीम ने हार नहीं मानी। रास्ते अगर चट्टानी थे तो इरादे हमारे फौलादी थे। तो समझा जा सकता है कि रास्ते कितने चट्टानी रहे, क्योंकि हमने आपको जानकारी दी कि किस तरह से कितनी चट्टान सामने आई, कितनी बाधाएं सामने आई, लेकिन आपकी प्रार्थना और दुआओं का असर रहा कि राहुल सकुशल वापस आ गया। और ये फोटो, ये जो तस्वीर है, राहुल की पहली तस्वीर सामने आई थी और बेहद सुखद ये तस्वीर। और इस तस्वीर को देखकर कि ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल मूक बधिर जरूर है, लेकिन अपनी आंखों के जरिए उनकी जो फीलिंग्स है, उनकी जो अनुभूति है, वो जरूर यहां पर वो बयां करने की कोशिश करे। इसके साथ ही CM भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा है कि सभी की दुआओं और रेस्क्यू टीम के अथक समर्पित प्रयासों से राहुल साहू को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। अब वो जल्द ही जल्द ठीक हो जाए और एक बार फिर से घर वापस आ जाए।